केव्स वो तो स्पेशल यहाँ की मेन चीज़ है। शाम होते यहाँ से कोई हॉरर साउंड्स आवाज़ें आती रहती हैं। हम अब्बासी फैमिली से हैं और हम भी यहाँ पर 250-300 साल से आबाद हैं। हमारी समझो 9वीं-10वीं नस्ल है इधर शाह अल-अदत्ता में, और अभी मेरी भी 62 एज हो गई है जो है ना जी। तो कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं, और कुछ बातें यहाँ पर आते थे कि हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे आर्कियोलॉजिस्ट के ना, तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री वो कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी बतलाते थे। क्योंकि ये स्टूपा जो मिला है, फिर 2 किलोमीटर हाइकिंग है स्टूपे की जो है ना जी, पहली तरफ टेक्सला है जो है ना जी। ये यहाँ पर इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग भी आबाद रहे हैं, फिर मुग़ल भी आबाद रहे हैं, हिंदू सिख मुसलमान आबाद रहे हैं। तो फिर देखो ना, इसकी अगर 4000 साल पुरानी हिस्ट्री है तो अल्लाह जाने कितने कुछ औलिया अल्लाह का बसेरा रहा होगा, कौन कौन लोग आए होंगे जिन्होंने क़याम किया हुआ होगा। फिर ये जो अलेक्जेंडर का भी कहते हैं ना कि वो भी इस रूट पर आए हैं, उस वक़्त कुछ था तो तब ही उन्होंने भी इधर स्टे किया था ना। जो ओगुन दास बाबा हिंदू इधर रहता था ना, ये बेटा उसका डेरा था, जो डॉक्यूमेंट्स में भी है, डेरा गडियाला बाबा बड़दास। ओगुन दास उसकी कौम थी, बड़दास उसकी कौम थी, और ओगुन दास उसका नाम था हिंदू का जो है। फिर जो गांव में हिंदू लोग थे ना, वो उनका एक बड़ा पीर था, बड़ा साधु था उनका, बड़ा मतलब आगे सही इसकी छतें बनी हुई थी ना, उसकी रिहाइश थी। क्या में पाकिस्तान का ऐलान हुआ है ना, भागदौड़ मची है, तो फिर इस जगह को लोगों ने आकर के लूटा है जो है ना जी, आग लगाई है। जो भी जिसकी हथे कोई चीज़ चढ़ी है उसने उठाई है। उसने कम से कम 20-25 तो उसने गाय रखी हुई थी उस ओगुन दास बाबे ने जो है ना जी। तो फिर हालांकि जो ओगुन दास बाबा था उसको मेरे दादा अबू अपने घर ले गए, 15-20 दिन अपने घर में पनाह में रखा है, नहीं तो लोग उसको मार देते। मेरे दादा अबू की उसके साथ दोस्ती थी, तल्लक थे, काफ़ी मेंटेन किया हुआ था ना उन्होंने। फिर ये जो पानी वाली भी जगह बनी हुई है, ये तालाब सा जो बना हुआ है, मतलब इसमें भी वो अपनी कुछ मजहबी रसूमात भी करते थे जो है ना जी। ये जो गार पीछे बने हुए ना, इनके आगे पूरा सेटअप बना हुआ था ना, आगे छतें डली हुई थी, मतलब सही जो है ना जी, दीवारें लगी हुई थी जो है ना जी। और फिर ये जो आपको बता रहा हूँ ना, इधर बाग भी था हमारा जो है ना जी। ये बाग की दीवार, बाग का बाकायदा एंट्री गेट, जिस तरह वो शाही महलों में एंट्री होते हैं ना, वो गेट लगा हुआ था, इसकी दीवार लगी हुई थी। ये तो फिर आस्ता आस्ता गिरते गिरते बेटा गिर गई ना। हमें तो ये सरकार बनाने कुछ भी नहीं देती। फिर सरकार ने खुद तबाही की है। वो जो CDA वालों ने 1983 में बाग लिया हमसे, तो वो सारे बाग का भी बेड़ा गर्क किया, इस जगह का भी। हालांकि 5 चक्कियाँ थी इधर चलती थी इस पानी से जो है ना जी, वो सारा माहौल भी इन्होंने डिस्टर्ब किया। बस यही आला हुकाम से भी अपील करते हैं कि कुछ तवज्जो दें जो है ना जी, रोड बने, सहूलतें मुयसर हों लोगों को। पूरी दुनिया आ रही है अल्लाह के हुक्म से। मैं अगर कहते हो डायरी दिखाता हूँ आपको, अभी मैं कमेंट्स लेता हूँ गैर मुल्कियों से ना, तो देखो ना कुछ बन जाए तो दुनिया आएगी, लोग आएंगे जो है ना जी, तो अच्छा लगेगा ना। और हम तो यही कह रहे हैं, कोई जगह को डिस्टर्ब नहीं करे, ख़राब नहीं करे, साफ़ सुथरा माहौल रखें, किसी को कोई परेशान नहीं करे जो है ना जी। जो भी गैर मुल्की लोग आएँ उनका एहतराम करें, उनका ख्याल करें जो है ना जी। मैं सोच कर आई थी कि बड़ी अच्छी सी जगह होगी, एस्थेटिक सी वाइब आएगी। बहुत चीज़ें सुनी थी इसके बारे में, हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ आई तो फील हुआ सच में ये बात है, एस्थेटिक सी वाइब आती है, बहुत ब्यूटीफुल सी नेचुरल चीज़ है। और उसके अलावा बहुत फ़िशेज़ हैं यहाँ पर और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। केव्स वो तो स्पेशल यहाँ की मेन चीज़ है, बहुत प्रिटी है। वहाँ पर आप अगर फ़ोटोशूट करते हो वो भी बहुत अच्छा होगा। और उसके अलावा वैसे भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और बहुत मुझे ये पीसफुल इन्वायरमेंट है, और अगर कोई भी आना चाहता है यहाँ पर आए, एक पीसफुल एरिया है। और यहाँ के केव्स मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगे, और स्पेशली यहाँ की जो फ़िशेज़ हैं ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगी। और बस मैं अभी तो फ़िलहाल इंजॉय कर रही हूँ यहाँ के केव्स। सबसे पहले मेरी नज़र भी वहीं पर पड़ी। मैंने कहा ये, मैं सुबह से एक्साइटेड थी, मैंने कहा जाना है, सुबह जाना है मुझे घूमने फिरने, तो बस मैं एक्साइटेड थी। मैंने रात को यूट्यूब से सारा सर्च किया, क्या है, क्या स्टोरी है, क्या नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे नंगे पाँव मतलब जाना पड़ता है, मतलब शूज़ पहन के या जूते पहन के नहीं जाना पड़ता। तो मतलब अलग अलग सबकी स्टोरीज़ हैं। कुछ कह रहे हैं कि रात शाम होते यहाँ से कोई हॉरर साउंड्स आवाज़ें आती रहती हैं, तो इस तरह लोगों के लिए अच्छी प्लेस है। लोग आएँ, घूमें फिरें, थोड़ा सा एक न्यू है ना।